नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आउटिंग विद आशीष में। और एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ दोस्तों, अपने छोटे से कैंपिंग बैकपैक के साथ, है ना। और आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों वो भी एक नया होगा। हम फोल्डेबल स्पून और फोर्क देखेंगे जो मैंने डीकैथलॉन से मंगाया है। और ज़्यादातर लोगों का और मेरा भी ओपिनियन ये है कि ये जो सेट है वो थोड़ा इनकम्प्लीट है, तो आज हम उस सेट को कंप्लीट भी करेंगे। तो दो नई चीज़ें मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों। तो दोनों चीज़ों को एक तरीके से अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी बोल सकते हैं, और हम उसे डिटेल में देखेंगे। तो चलिए पहले जल्दी से अपने कैंप का सेटअप कर लेते हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और जस्ट 1 मिनट के अंदर हम अपने कैंप को सेटअप करके अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अपना सेटअप हो गया है तैयार, क्योंकि ये सन शेल्टर है हरपनास 0, आपको मालूम है, और धूप बहुत तेज है, और इसलिए ये अभी डे कैंपिंग के समय बहुत ही ज़्यादा यूजफुल, कॉम्पैक्ट और बहुत बढ़िया चीज़ है। तो चलिए अपन अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, तो पहला प्रोडक्ट है दोस्तों ये MH500 स्टेनलेस स्टील फोल्डिंग टीस्पून एंड फोर्क। 999 रुपीज़ का मुझे पड़ा है, और इसके साथ एक पाउच है और ये स्पून और फोर्क है। तो इस तरीके से आता है दोस्तों। ये डीकैथलॉन की पैकिंग में आया था, मैंने उसे पैकिंग से हटा दिया है, और अब ये मैं आपके सामने पहली बार इसको खोलूंगा। तो चलिए खोलकर हम इसे देखते हैं डिटेल में कि ये कैसा है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं दोस्तों, जो अपनी भाषा के नहीं है। थोड़ी बहुत इंग्लिश है, बाकी चाइनीज है ना। तो ये अपने काम का नहीं है। MH500। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये फोर्क की बात कर लेते हैं। बढ़िया केंचुआ की ब्रांडिंग दिख रही है, और ये इस तरीके से लॉक सिस्टम है। यहाँ पर प्रेस लिखा हुआ है। जब हम इस लॉक को दबाएंगे तो ये फिर से अनफोल्ड हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, बढ़िया है। स्टेनलेस स्टील का है दोस्तों, जंग फ्री है। और जो BPA बोलते हैं, चूंकि ये फ्रांस से रिलेटेड प्रोडक्ट है, इसलिए वहाँ के रेगुलेशन के हिसाब से ये BPA फ्री है। BPA मीन्स जो पॉइजनस चीज़ें होती हैं वो इसके टिप में नहीं है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, अच्छी चीज़ है, और लंबे समय तक चलेगी। और सेम थिंग दोस्तों इस स्पून के साथ भी है। जब हम इस स्पून को खोलते हैं तो ये बहुत बढ़िया इस तरीके से हो जाता है। इसका डेप्थ भी अच्छा है, चौड़ाई भी अच्छी है। यहाँ भी केंचुआ की ब्रांडिंग है, और पीछे यहाँ पर प्रेस लिखा हुआ है। और जहाँ पर प्रेस लिखा है ये लॉक सिस्टम है। जब हम इसको इस तरीके से दबाएंगे तो ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें दोस्तों बहुत बढ़िया है ना। कैंपिंग के लिए, हाइकिंग के लिए बोला जाता है कि इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। अब सबसे पहले जो बात हो गई, हम इसका मेजरमेंट देख लेते हैं कि ये फोल्डिंग कंडीशन में कितना हो जाता है। तो ये फोल्डिंग कंडीशन में 4 इंच होता है दोस्तों। और उसी तरीके से स्पून को भी देख लेते हैं। तो स्पून भी फोल्डिंग कंडीशन में 4 इंच। तो ये 4 इंच के दोनों बहुत ही कॉम्पैक्ट से 2 स्पून हो जाते हैं। और जब हम इसको ओपन करते हैं, दोनों को ओपन करते हैं, तो ओपन कंडीशन में इनकी लेंथ देख लेते हैं दोस्तों। तो ये करीब 7 इंच हो जाता है। 7 इंच काफ़ी अच्छा है। और
ये भी 7 इंच करीब हो जाता है। तो लेंथ भी अच्छी है, आप अपना सोलो पर्सन के लिए कुकिंग वगैरह भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो क्वालिटी वाइज अच्छा लगा, ज़्यादा हैवी भी नहीं है। इसका वेट मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा साइड में। तो ये दोनों बहुत बढ़िया चीज़ है दोस्तों। चलिए ये दोनों को हम यहाँ रखते हैं। इसी के साथ जो तीसरी चीज़ दी गई है दोस्तों, वो ये है पाउच है, इसको कैरी करने के लिए। और इसमें केंचुआ की बैजिंग हुई है ना। और ये इस तरीके से फ्लैप में आता है, तो इस तरीके से ये फ्लैप में है। और यहाँ भी डीकैथलॉन का स्टिकर लगा हुआ है। और बाकी तो ये ज़्यादा अपने काम की चीज़ नहीं है। बहुत 1 2 3 4 इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं हमारा तो मेन काम की चीज़ें ये है दोस्तों। और इसके अंदर 3 फ्लैप दिए गए हैं। तो 3 फ्लैप कंपनी जो बोल रही है वो इंस्ट्रक्शन में भी दिया गया है कि जो 2 फ्लैप हैं, 2 फोल्डर हैं इस तरीके से इसके अंदर ऐसे हम डाल सकते हैं। तो 2 फोल्डर हमारा, एक फोर्क के लिए हो गया और एक स्पून के लिए हो गया। और तीसरा जो फोल्डर दिया जा रहा है वो दोस्तों नाइफ के लिए दिया जा रहा है ना। तो हम इसको डालकर देख लेते हैं। ये हमने पहले अपना स्पून डाल दिए, उसके बाद हमने फोर्क को डाल दिए। ये 2 चीज़ें हमने इसमें डाल दी। तीसरा जो पाउच है वो खाली है और वो नाइफ के लिए है। नाइफ हम इसमें रख सकते हैं और इस तरीके से हम इसको फ्लैप को यहाँ पर ऐसे रख सकते हैं। तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट सा एक बढ़िया आपका कटलरी सेट हो सकता है कैंपिंग के लिए, बहुत शानदार है। तो इसीलिए दोस्तों मैं इसको इनकम्प्लीट बोलता हूँ। और बहुत से भाई लोग भी हमारे जो इसका रिव्यू दे रहे हैं वो इसको इनकम्प्लीट बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो तीसरा कॉलम है वो खाली है। और अगर कंपनी इसके साथ नाइफ दे देती तो बहुत बढ़िया हो जाता। तो इसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए दोस्तों दूसरा प्रोडक्ट जो है वो मैंने मंगाया है और वो मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करता हूँ। और फिर हम इस सेट को कंप्लीट करेंगे और उम्मीद है कि आपको वो सेट पसंद आएगा। तो चलिए इसको अभी हम एक तरफ रख देते हैं और अब हम अपने दूसरे प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। तो दूसरा प्रोडक्ट जो है दोस्तों वो ये है इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा खतरनाक है दोस्तों, सोलोगनेक एक्सिस 75 फोल्डिंग नाइफ है ना। और ये डीकैथलॉन में सबसे छोटी फोल्डिंग नाइफ है। इसके ऊपर भी मॉडल आते हैं 8500। और चूंकि मुझे कॉम्पैक्ट चीज़ चाहिए थी और ये इनफ होती है दोस्तों हमारी सब्जी वगैरह, टमाटर प्याज वगैरह काटने के लिए, तो इसलिए मैंने इसे मंगाया है। और ये भी डीकैथलॉन के रैपर में आया हुआ था, मैंने उसे खोल दिया है और अब मैं इसको आपके सामने अनबॉक्सिंग करूंगा है ना। तो इसको भी मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने निकालूंगा। और ये ब्लैक है, ब्लैक कलर इसका एक साइड में है। दूसरी साइड का कलर जो है वो, उसकी वजह से दोस्तों मुझे ये सेट बनाने में मजा आया, क्योंकि अभी आपको मैं दिखाऊंगा कलर कॉम्बिनेशन जो है वो मैच करता है। इसे हम अनबॉक्सिंग करते हैं। चाकू से खोलना पड़ेगा दोस्तों। बहुत बढ़िया पैकिंग में आई दोस्तों है ना निकालने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एक साइड दोस्तों ब्लैक है, दूसरी साइड मेटेलिक है, सिल्वर कलर का। बहुत शानदार चीज़ है। 4 स्क्रू में कसा हुआ है, यहाँ पे 5 दिख रहे हैं, कंपनी बोलती 4 स्क्रू है। और इसको आप टाइट करके अपने हिसाब से इसको लूज या टाइट कर सकते हैं है ना। इसका शार्प को प्रोटेक्ट करने के लिए, कट ना लगे करके, ये कवर दिया गया है। चलिए इस कवर को हम अलग कर लेते हैं अभी। और ये दोस्तों लॉक सिस्टम है, बहुत बढ़िया है ना। और अनलॉक करने के लिए यहीं पे दोस्तों इसको हमें इस तरीके से दबाना पड़ेगा। लेफ्ट हैंडेड के लिए है दोस्तों ये, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी। तो बहुत कॉम्पैक्ट है, हल्की सी है। फिर हम अपनी परंपरा को निभाते हैं दोस्तों। इसका भी लेंथ मेजरमेंट देख लेते हैं। उम्मीद है कि आप बोर नहीं होते होंगे लेंथ को देखते हुए, क्योंकि लेंथ बहुत जरूरी होती है किसी भी चीज को देखने के लिए दोस्तों है ना। इसकी जो फोल्डिंग कंडीशन में लेंथ है वो 4 इंच है ना।
4 इंच मतलब ये मेरी फिंगर से थोड़ा सा बड़ा 4 इंच हो गया। और ओपन कंडीशन में इसकी जो लेंथ है 7 इंच से थोड़ी सी कम है ना, 7 इंच से थोड़ी सी कम। ग्रिप बहुत शानदार दिया गया है, यहाँ पे फिंगर आप किया जा रही है, लॉक सिस्टम है तो कोई दिक्कत नहीं। सोलोग नेक की बैजिंग है यहाँ पर भी, चाइना का प्रोडक्ट है दोस्तों ये। एक तरफ यहाँ पर डीकैथलॉन का भी बैजिंग दिया गया है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे बीच में ब्लेड में डीकैथलॉन भी लिखा हुआ है। तो डीकैथलॉन के प्रोडक्ट हैं दोस्तों, तो काफ़ी बजट फ्रेंडली होते हैं और इसलिए मुझे पसंद है। ये टेंट भी जो आप देख रहे हैं जिसके नीचे मैं बैठा हूँ 1000 रुपीज़ का है, तो बहुत शानदार चीज़ है। अच्छा, इसकी जो मोटाई है दोस्तों वो भी बहुत बढ़िया है, मजबूत है ना। तो आप सब्जी, टमाटर, आलू, प्याज तो बहुत अच्छे से काट सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत छोटी हो रही है ब्लेड बिल्कुल एकदम इनफ साइज की है। तो इसकी शार्पनेस के लिए तो कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों, बहुत शार्प है। और कंपनी जो बोलती है कि इससे हम बुश क्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, छोटी ब्रांचेस को भी कट कर सकते हैं। और ये जो इसकी चौड़ाई है उसकी वजह से ये काफ़ी मजबूत है। और लॉक करने के लिए मुझे उल्टे हाथ का उपयोग करना पड़ रहा है, तो थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा दोस्तों, अचानक हम कर लेंगे तो उंगली कट सकती है। और इसकी जो नोक है वो अच्छे से अंदर कवर हो जा रही है, तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी। ये तो एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाई जाती है ना, ताकि पैक फटे ना। लेकिन इसकी नोक अंदर चली गई है तो कोई इंजरी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, आपकी पॉकेट में बहुत आसानी से जाएगी। साथ में ये एक पॉकेट के लिए हुक भी दिया गया है। हालांकि मेरे पास पॉकेट नहीं है, पर आप इसको इस तरीके से पढ़िए, है ना, काफ़ी मजबूत है। इस तरीके से भी लेकर आप घूम सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बैग में ही रखना है या पॉकेट में रखना है ना। तो डिफेंस के लिए भी बहुत बढ़िया है, पर्सनल सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, है ना। तो आपके पास रहेगी हमेशा और ज़्यादा भारी नहीं है। इसका भी वेट मैं आपको साइड में मेजर कर दे रहा हूँ, आपको ऊपर स्क्रीन में दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों, और अब हम वापस अपने सेट की तरफ आते हैं। तो ये दोस्तों हमारा फोल्डिंग स्टेनलेस स्टील स्पून सेट है ना। ये वाला 999 रुपये का दोस्तों। साथ में ये पाउच दिया गया है जिसमें हम रख सकते हैं। कंपनी खुद ही इसमें 3 स्लॉट देती है, बोलती है कि इसमें तीसरा स्लॉट जो है उसमें आप नाइफ रख सकते हैं। तो इसी सेट को ये दोस्तों ये हो गया। तो इस सेट को हम कंप्लीट करने के लिए अपने तीसरे प्रोडक्ट नाइफ को यहाँ पर रखते हैं दोस्तों। ये एक्सिस 75 सोलोग नेक की फोल्डिंग नाइफ है दोस्तों। ये हमें 699 रुपये की पड़ी है। और अभी इस कंडीशन में दोस्तों ये थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, तो इसका दूसरा साइड जो है दोस्तों ये इस कलर में है दोस्तों। और उम्मीद है कि अब आपको ये सेट कंप्लीट लग रहा होगा, है ना। तो ये हमारी नाइफ हो गई, और ये फोर्क हो गया, ये स्पून हो गया। इनको हम एक बार दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। ये हमारा स्पून हो गया, ये फोर्क हो गया, और ये शानदार नाइफ हो गई। लेंथ लगभग तीनों की एक जैसी है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉम्पैक्ट है, बहुत बढ़िया सेट है, मज़ा आ गया दोस्तों मुझे। उम्मीद है कि आपको भी ये प्रोडक्ट इन देखकर मज़ा आ रहा होगा। और एक और चीज़ दोस्तों, अगर आप इसे फुल्ली कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस तरीके से हमारे आइस के लिए या रोस्टेड चिकन वगैरह के लिए, पनीर वगैरह के लिए इस तरीके के छोटे टोंग आते हैं, चिमटे आते हैं, इससे भी छोटा आता है। तो अगर आप उसे भी इसके साथ जोड़ देंगे तो उम्मीद है कि आपका सेट बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, है ना। इसको हम वापस अंदर करते हैं। ये भी सेम है दोस्तों, जंग प्रूफ है, इसमें भी जंग नहीं लगेगा, BPA फ्री है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी से अपनी सब्जी वगैरह काट सकते हैं। बस इसका लॉक सिस्टम थोड़ा उल्टे हाथ से करने के लिए दिया गया है। ये हो गया दोस्तों। तो सबसे पहले हम अपने स्पून को रख देते हैं, उसके बाद
इस फोर्क को रख देते हैं और तीसरे कॉलम में हम अपनी नाइफ को रख देते हैं। ये हो गया दोस्तों। और इस तरीके से ये हमारा एक डीकैथलॉन का कंप्लीट सेट हो गया। ये करीब हो गया 1500 रुपए का, है ना। और ये बढ़िया टांगने के लिए एक यहाँ पर क्या दिया गया है, एक स्पेस दिया गया, कपड़ा दिया गया है कि आप इसको टांग भी सकते हैं कहीं पर। तो ये बहुत छोटा सा बढ़िया पॉकेट फ्रेंडली ये डीकैथलॉन की इसमें बैजिंग दी गई है। तो बहुत बढ़िया है, कॉम्पैक्ट सा ये। तो ये था दोस्तों आज का प्रोडक्ट जो हमने देखा। इसी में मैंने दोनों प्रोडक्ट को मिला दिया है और उम्मीद है कि आपको आज का ये जो प्रोडक्ट का रिव्यू है ये पसंद आया होगा। छोटे से वीडियो में आपके सामने इस चीज़ को रखा हूँ दोस्तों। और सोलो पर्सन के लिए, 2 पर्सन के लिए, कैंपिंग के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है और बजट फ्रेंडली है। ऐसा नहीं कि बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है। स्ट्रेंथ अच्छी है, मजबूत है, तो आसानी से टूटेगा भी नहीं। उम्मीद है आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया होगा। और आज का अगर ये वीडियो, ये कोशिश आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और जितने भी सब्सक्राइबर हैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और जिन्होंने भी कमेंट किया है आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल में आपको मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि नई नई चीज़ें, काम की चीज़ें आपके सामने लेकर आऊँ और आगे भी मैं लेकर जरूर आऊँगा दोस्तों। और जैसा कि मेरा वादा है, महीने में 2 वीडियो आपके सामने जरूर आएंगे दोस्तों। तो अच्छा लगा दोस्तों आप लोगों के सब्सक्राइब, आपके कमेंट देखकर, और आपके कमेंट के जवाब मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के थ्रू ही दूं और मैं ज़रूर दूंगा दोस्तों। तो यही दोस्तों हम अपने आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।